जम्मू कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरत वादियों में बसा बैसारण 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों के हमले का शिकार बना। इस जन्नत जैसी जगह पर हुए इस कायराना हमले ने शांति को चकनाचूर कर दिया, मौत और बर्बादी का मंजर छोड़ गया। इस हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। कई अन्य लोग घायल भी हुए। ये बर्बरता जो मासूम टूरिस्टों पर की गई, एक बार फिर भारत के राष्ट्रीय चेतना में आतंकवाद के खतरे को सामने ले आई है। ये हमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की भारत यात्रा के दौरान हुआ, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्र में शांति के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद अब एक ऐसे कड़े जवाब की जरूरत है जो न सिर्फ पीड़ितों को न्याय दिलाए, बल्कि इस लंबे संघर्ष की जड़ों पर भी वार करे। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है। ये गुट पाकिस्तान में सीमा पार से भारत में सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बनाता रहा है। कराची और मुजफ्फराबाद से मिले डिजिटल सबूत पाकिस्तान का आतंक फैलाने में काला हाथ साबित करते हैं। TRF का जिम्मेदारी लेना उनकी जीत नहीं, बल्कि उनकी क्रूरता का सबूत है। उनके ये हरकतें इंसानियत पर हमला है, सभ्यता के सभी नियमों का उल्लंघन है। पहलगाम हमला इस बात पर जोर देता है कि पाकिस्तान द्वारा दशकों से बनाए गए आतंक के ढांचे को खत्म करना बेहद जरूरी है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत ने कई संतुलित लेकिन निर्णायक कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा छोटी करके गुनहगारों को सजा दिलाने की कसम खाई। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के SARC वीजा रद्द कर दिए। इसके अलावा भारत ने दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक स्टाफ को कम किया और अटारी में BSF के रिट्रीट समारोह को सीमित कर दिया। ये सोचे समझे जवाब भारत के आतंकवाद के आगे न झुकने के संकल्प को दिखाते हैं, साथ ही तनाव को बढ़ने से रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। पहलगाम हमले ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK के भविष्य पर बहस फिर से छेड़ दी है। इस इलाके को वापस लेने की भावनात्मक अपील तो है, लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले जमीनी हकीकत का जायजा लेना जरूरी है। भारत के पास एक मजबूत सेना है, जैसा कि 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में दिखाया गया था, और वो POK को सैन्य रूप से वापस लेने में सक्षम है। लेकिन ऐसी कार्रवाई से पाकिस्तान, जो एक परमाणु संपन्न देश है, के साथ पूर्ण युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। भाग 5 सैन्य विकल्प, एक सोचा समझा जोखिम। POK मुद्दे का सैन्य हल कई जोखिमों से भरा है। हालांकि भारत की सेना पाकिस्तानी प्रतिरोध को कुचलने में सक्षम है, लेकिन संघर्ष के परमाणु युद्ध में बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की हठधर्मिता और परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल का उसका सिद्धांत इसे एक वास्तविक खतरा बनाता है। इसके अलावा भारत की कोई भी सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय निंदा का कारण बन सकती है। वैश्विक समुदाय परमाणु युद्ध से सावधान, भारत पर संयम बरतने का दबाव डालेगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों के साथ भी हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। भाग 6 कूटनीतिक रस्साकशी, वैश्विक राजनीति को समझना। सैन्य समाधान से जुड़े जोखिमों को देखते हुए भारत को एक बहुआयामी राजनयिक आक्रमण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने बढ़ते वैश्विक कद और सद्भावना का लाभ उठाते हुए भारत को पाकिस्तान पर अपने आतंकी ढांचे को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल पाकिस्तान को राजनयिक और आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए किया जाना चाहिए। भारत को आतंकवादी संगठनों को पनाह देने और उनका समर्थन करने में पाकिस्तान के दोहरेपन को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। आतंकवाद के एक राज्य प्रायोजक के रूप में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करके भारत उसके अलगाव के लिए एक मजबूत मामला बना सकता है और POK पर उसके दावों को नकार सकता है। भाग 7 एक रास्ता बनाना, भारत की सामरिक जरूरतें। जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में
भारत को एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सैन्य माध्यमों से पीओके को पुनः प्राप्त करना एक संभावना बनी हुई है। इसे अंतिम उपाय माना जाना चाहिए। इसके बजाय भारत को एक बहुआयामी रणनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो राजनयिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और आतंकवादी शिविरों के खिलाफ लक्षित सैन्य हमलों को जोड़ती है। भारत को आतंकवादी खतरों को पहले से रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए अपनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमताओं को मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में स्थानीय पुलिस बलों की क्षमता और प्रशिक्षण को बढ़ाना जमीनी स्तर पर आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 8, एक सुरक्षित भविष्य की ओर, न्याय और स्थिरता के बीच संतुलन। पहलगाम हमला उन चुनौतियों की कठोर याद दिलाता है जिनका सामना भारत शांति और सुरक्षा की अपनी तलाश में करता है। जबकि प्रतिशोध की इच्छा समझ में आती है, भारत की प्रतिक्रिया एक दीर्घकालिक दृष्टि द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, जो क्षेत्रीय स्थिरता और अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देती है। भारत को जम्मू कश्मीर में बातचीत और सुलह के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की जायज आकांक्षाओं को संबोधित करना, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस दिशा में आवश्यक कदम है। शांति और विकास के मार्ग पर चलकर भारत अंततः आतंक की ताकतों पर विजय प्राप्त कर सकता है और क्षेत्र के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता है।